जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की हवा सांस लेने लायक भी नहीं रह गई है और इसे लेकर सरकार से लेकर अदालतें तक चिंतित दिख रही हैं। तो यह स्वाभाविक है, मगर हकीकत यह है कि ऐसी स्थिति कोई पहली बार या अचानक नहीं पैदा हुई है। हर वर्ष इस दौरान ठंड की शुरुआत के साथ ही हवा में जहर घुलना शुरू हो जाता है और तब तक इस मसले पर उदासीनता बरती जाती है जब तक लोगों का दम न घुटने लगे। यूं दिल्ली में प्रदूषण पूरे वर्ष किसी न किसी रूप में लगातार कायम रहता है और वह चिंता के स्तर से ऊपर ही होता है। मगर इस मौसम में जब यह एक संकट के रूप में तब्दील हो जाता है और सार्वजनिक चर्चा का मुद्दा बन जाता है, तब सरकार भी फिक्र जताने लगती है। इस वर्ष भी दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण की समस्या पर काबू पाने के लिए धुआंरोधी टावर लगाने से लेकर सड़क पर वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने जैसी कई घोषणाएं की गईं, लेकिन जमीन पर उसकी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। कई जगहों पर धुआंरोधी टावर बेकार पड़े हैं तो वाहनों की आवाजाही पर लगाम लगाने की योजना का भी ठोस हासिल सामने नहीं आया। इस मसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक बार फिर सख्ती दिखाई और दिल्ली सहित पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि पराली जलाने पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए। हमारे दखल के बाद ही इस मसले पर काम होता है, यानी जो काम सरकारों के नियमित दायित्व में शामिल होना चाहिए उसके लिए अदालतें उन्हें याद दिलाती हैं। जबकि दिल्ली में प्रदूषण अब हर वर्ष की एक नियमित मुश्किल बन चुकी है। विडंबना यह कि इस समस्या से राहत के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम आमतौर पर दिखावे के साबित होते हैं और लोगों की मुश्किल में तभी कुछ कमी देखी जाती है जब किसी वजह से बारिश हो जाए या फिर हवा चलने लगे। प्रदूषण के गहराते संकट का सामना करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की बात भी की जाती रही है, मगर सड़क पर वाहनों से पानी की बौछारों के जरिए धूल को काबू में करने की लगभग बेअसर कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को काबू में करने के लिए सड़कों पर वाहनों की संख्या नियंत्रित करने के मकसद से सम विषम व्यवस्था लागू करने की भी घोषणा की थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार ने सम विषम पर अमल को टाल दिया है। हालांकि गुरुवार को बारिश और हवा की वजह से दिल्ली में प्रदूषण में कमी आई, लेकिन कहना मुश्किल है कि यह स्थिति कितने दिन कायम रहेगी। सवाल है कि संकट के बेकाबू हो जाने पर तात्कालिक उपायों के जरिए राहत पाने की कोशिशों से
क्या हासिल होने वाला है? इस समस्या के अस्थायी समाधान को लेकर ठोस पहल क्यों नहीं की जाती? सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर तीखे सवाल उठाए हैं। जिन इलाकों में पराली जलाने के ज्यादा मामले पाए जाते हैं, उनमें पराली प्रबंधन को लेकर कोई वैकल्पिक नीति क्यों नहीं बनाई जा सकती? स्टॉप।